शांति। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है, एक ही देने वाला, और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम किसको ज्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अखूट खजाने के मालिक है, बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखूट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वाले कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है और कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उन्हों के चेहरों से, नयनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नयनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकूर बेफिक्र बादशाह बना देती है। जहां ईश्वरीय फकूर है, वहां फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना, बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकूर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर हो। जो भरपूर चीज होती है, उसमें हलचल नहीं होगी। तरी बाबा मिलनची मुरली जी आपण 2 फेब्रुवारीला ऐकली मधुबनमध्ये, जी ओरिजिनल चालली होती 28 मार्च 2006 ला, जी 14 ते 17 वर्षापूर्वीची चाललेली मुरली. पण ज्या वेळेला ही मुरली तिथं ऐकली, त्यावेळेला असं वाटत होतं की बाबा आत्ता आपल्याशी बोलताय आणि आत्ता या मुरलीची जास्त आवश्यकता आहे. आणि बाबा बिलकुल उपस्थित होता तिथं गुप्त रीतीने. फक्त दादींचं शरीर नव्हतं, दादींच्या शरीरामध्ये नव्हतं, पण गुप्त रीतीने बाबा उपस्थित होता. आपण आता हे जे महावाक्य बाबांचे ऐकू आपण, तर असे ऐकायचे की बाबांच्या समोर आपण बसलेलो डायमंड हॉलमध्ये, तर अजून चांगल्या प्रकारे ते बुद्धीमध्ये धारण होतील. तर सुरुवात केलेली बाबांनी खजाने. मैंने सभी के लिए सेम खजाने और अनलिमिटेड खजाने दिए हैं. जे असं नाही की मी ठरवून आलेले कोणाला किती द्यायचे कोणाला किती द्यायचे. सगळ्यांसाठी खुला भंडारा आहे. ज्याला जितकं घ्यायचंय तितकं त्यांनी घ्यायचंय. आणि खजाने कोणते? बाबांचे खजाने कोणते? ज्ञान, गुण, शक्ती, पवित्रता, श्रेष्ठ संकल्प, पुण्यकर्म, दुआंचे खजाने, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे संगम युगातले हे विशेष खजाने जे बाबांनी आपल्यासाठी खुले केलेले. तो बाबा म्हणता है, लेने में नंबर हो जाते हैं तुम्हारे, धारणा में कमी हो जाती है, लेकिन मैं सबके लिए
सेम दे रहा हूं, मेरे देने में कमी नहीं है, सबके लिए खुला कर दिया है भंडारा, जिसको जितना लेना है उतना वो ले सकता है, लिमिट नाहीये. आणि मी सगळ्यांना भरपूर करू शकतो बाबा म्हणताय, कारण माझ्याकडचा खजाना कसा आहे, अखूट आहे, कधीही खुटणारा नाहीये. कारण हा स्थूल खजाना नाहीये, हे सूक्ष्म खजाने, आणि हे सूक्ष्म खजाने व्हायब्रेशनचे खजाने कधी संपत नाही. बाबांची स्थिती सदा जशीच्या तशीच राहते. त्यामुळे बाबामध्ये जे आहे, बाबांकडे जे आहे ते सगळं आपल्यासाठी, सगळंच्या सगळं आपण घेऊ शकतो. आपल्या कॅपॅसिटीमध्ये आपण कमी पडतो घेण्यामध्ये, पण बाबांनी तर सगळ्यांसाठी खुलं केलेलं आहे. सगळं काही जे 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 त्याच्याकडे ते आपल्यासाठीच आहे. हे पक्क करायचंय की माझ्यासाठी आहे. बाबांकडे जी शांती ती माझ्यासाठी आहे, बाबांकडे जे प्रेम आहे ते माझ्यासाठी आहे, जी पवित्रता आहे ती माझ्यासाठी आहे, जे ज्ञान आहे बाबांकडे ते माझ्यासाठी आहे. मला ते घ्यायचंय, सगळं घ्यायचंय, जितकं घेता येईल तितकं घ्यायचंय, आणि घेण्याचा समय फक्त आत्ताच आहे. तो बाबा म्हणताय फिर जितना ये अविनाशी खजाना तुम जमा करते जाओगे उसका नशा बढ़ता जाएगा, और वो नशा चेहरे से, चलन से मालूम पड़ जाता है कि ये भरपूर है, आत्मा संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए इसको, सब कुछ मिल गया है. ही स्थिती येऊन जाईल. त्याचा परिणाम बाबा म्हणते जितना संपन्नता तुम्हारे अंदर आती जाएगी, गुणों में संपन्न होते जाओगे, खजानों से संपन्न होते जाओगे, उतना बेफिक्र बादशाह बनते जाओगे. किसी बात की कोई फिक्र नहीं रहेगी, क्योंकि जो चाहिए, आत्मा को जो चाहिए वो सब कुछ बाबा से मिल रहा है. तो फिक्र किस बात की, चिंता किस बात की करें. जो चाहिए, जो आत्मा के लिए जरूरी है, जो हमारे लिए अच्छा है, वो बाबा देने के लिए बैठा है. तो फिक्र किस बात की. तो बाबा म्हणते बेफिक्र बादशाह, और जो बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं वो बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं. यहां बेफिक्र बादशाह बनना है, और फिर नई दुनिया है बेगमपुर, जहां कोई गम नहीं, फिर वहां का बादशाह हमें बनना है. तो बाबा म्हणताय बेगमपूर के बादशाह हो, कोई फिकर है का. आणि इथं सुद्धा आपण त्या स्थितीमध्ये राहू शकतो, कारण बेगमपूर तर आहे सतयुग, पण इथं आपण बाबांचे बनलेलो आहे. बाबांनी आपल्याला संगमयुगामध्ये वेगळं काढलेलं आहे कलियुगापासून, तर आपलं आतमध्ये तर बेगमपूर चालू होऊन जायला पाहिजे. कोई फिकर है क्या, कोई गम है, क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिकर नहीं. कोई फिकर नहीं, कारण आपल्याला ज्ञान आहे, बाबा सोबत है, आणि ड्रामा फिक्स है. फिर क्या होगा, कैसे होगा, चिंता करून काय फायदा है. त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा. जो हो रहा है वह अच्छा, क्योंकि बाबा मिला है और बाबा के साथ में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हम हिसाब किताब मिटा रहे हैं अपने, तो हिसाब मिट रहे हैं, वो भी अच्छा है. और जो होने वाला है वो तो अच्छा ही होने वाला है. कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है, वो हमें नई दुनिया में लेकर जाने के लिए आया है, तो होने वाला है वो तो बहुत अच्छा होने वाला है. सब अच्छा क्यों है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप के हम साथी हैं और साथ रहने वाले हैं. हम उसके साथ में रहने वाले हैं, भगवान के साथ में रहने वाले हैं. हर एक को नशा है, फकूर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं, और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं. हम सदा बाबा के दिल में, और बाबा हमारे दिल में. जो बाबा से प्यार करते हैं, जिनका निश्चय पक्का है, वो सदा बाबा के दिल में रहते हैं, और बाबा भी उनके दिल में रहता है. तो बाबा म्हणता है जो दिल तख्त नशीन है उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर आ नहीं सकती. थोडं सुद्धा दुःख नहीं वाटणार जो बाबा के दिल में है, और जिसके दिल में बाबा बैठा है. क्यों, तो बाबा के हमारे दिल में बैठने का मतलब, और हमारा बाबा के साथ में रहने का मतलब क्या है, सर्व खजानों से हम भरपूर है. सुख शांती प्रेम आनंद सगळं काही भरपूर है, मग दुःखाला जागाच नाही. तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे. हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया,
खजाना तो अखूट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है। तो अब मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है, लेकिन और ही बढ़ाया है। कितनी % में हर एक के खाते में जमा है, क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। तो ये सारे खजाने जो बाबा से हम ले रहे हैं, हमें अभी सिर्फ लेकर रख देना नहीं है कपाट में, हमें इसे कार्य में लगाना है। जी सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, समय, श्वास, संकल्प, दुवा, पुण्य, जे काही आपण जमा करतोय आता, ते सगळं आता प्रॅक्टिकल मध्ये वापरायचंय ते, आणि हे सगळं आपल्या सोबत पण येणार आहे। तर किती आपण जमा करतोय ते चेक करायचंय। तो ये खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है, जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानी है। अगर सेवा करने वाली आत्मा, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, तीनों में 100% मार्क होती है, तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है, और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, बोल। अगर यह 3 बातों से एक बात भी कम है, 1 है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? तर पहिले तर बाबांनी सेवेविषयी सांगितलं, मग नंतर मग चारही विषयाकडे घेऊन जात आहे। सेवा हा एक विषय आहे, बाकीचे 3 विषय पण खूप महत्वाचे, ते 4ही विषयांविषयी बाबा बोलताय पुढे। तर सेवा करताना सेवा आपण केली आहे, तर त्या सेवेमधून आपलं जमा किती झालेलं आहे हे कशावरून ठरायचं? तर बाबा म्हणतात त्यामध्ये स्थिती, तुम्ही संतुष्ट झाले आणि ज्यांच्यासाठी सेवा केली ते संतुष्ट झाले, संतुष्टतेची भावना आहे, तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे सेवा केली, निस्वार्थ भावनेने सेवा केली, तर मग जमा झालं तुमचं। आणि सेवा करत असताना निमित्त भाव पाहिजे कि बाबा करा रहा है, मैं करनहार हूं, बाबा करावनहार है, निमित्त भाव पाहिजे। दूसरा है निर्माण भावना, कि मुझे कोई नाम मान शान नहीं चाहिए इस सेवा के लिए, मुझे नई दुनिया का निर्माण करना है, ही भावना सेवा करत असताना। आणि तिसरा आहे निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। सेवा करतोय आपण, पण मग काहीतरी ओबडधोबड बोलतोय, काहीतरी वाकडं तिकडं बोलतोय, तर ते सेवेचं जमाच होणार नाही। तो वाणी भी शुद्ध चाहिए, निर्मल चाहिए, बहुत मीठी वाणी चाहिए, और स्वभाव निर्मल, स्वभावामध्ये कुठल्याही प्रकारचा दोष नाही, कुठल्याही प्रकारचा मळ नाही। अशा स्थितीमध्ये जी सेवा होईल त्या सेवेचे मार्क्स आपले जमा होणार आहे, नाहीतर सेवेचे मार्क्स जमा होणार नाही। तर या 3 गोष्टी सेवा करत, कोणत्याही प्रकारची सेवा आपण करतोय, मनसा, वाचा, कर्मना, तन, मन, धन, कोणत्याही प्रकारची सेवा करतोय, त्यामध्ये निमित्त भाव पाहिजे। मी करतोय, माझ्यामुळे होतंय ही भावना नहीं, बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। निर्माण करने की भावना, कि मैं नई दुनिया के निर्माण के लिए निमित्त हूं, और मुझे इसमें कोई नाम मान शान नहीं चाहिए। निर्मल स्वभाव में निर्मलता चाहिए, कोई मैल नहीं चाहिए, और बहुत मीठा बोलना है। तर बाबा म्हणता है कि फिर ये चारों सब्जेक्ट में चेक करो, तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता
कम है। हर खजाने को चेक करो, हर खजाने को चेक करो। बाबा म्हणता है ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया। ज्ञानाचा खजाना चेक करा, ज्ञानाचा खजाना किती आहे आपल्याकडे, तो खजाना किती जमा झालेला आहे। जर ज्ञानाचा खजाना असेल तर मग त्याचा परिणाम काय होईल, प्रत्येक कार्य ज्ञानयुक्त स्थितीमध्ये आपण करू, की हे जे काही आपण करतोय, जे काही विचार करतोय, जी काही भावना ठेवलेली यामध्ये बाबांचं ज्ञान काय सांगतं, तो फिर हमारा जमा होगा जो कुछ भी कर रहे हैं। साधारण तो नहीं हुआ, तो नॉलेजफुल होकर के किया हमने कोई कार्य, या साधारण हो गया। योग अर्थात सर्व शक्ति का खजाना भरपूर हो। फिर योग, योग का जो खजाना, योग से जो खजाना जमा करना है हमें, उसमें हमें चेक करना है शक्तियां आ रही है मेरे में, जो मेरा बाबा के साथ कनेक्शन है, क्या मेरी कमजोरी की स्थिति बदल रही है, मैं शक्तिशाली होता जा रहा हूं, चेक करायचंय। त्यामध्ये जितकी भाव आणि भावना आपले श्रेष्ठ राहील तितकं हे खजाने जास्त चांगल्या प्रकारे आपल्यामध्ये ऍक्टिव्हेट राहतील। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। तर बाबांशी कनेक्शन आहे तर त्याचा परिणाम हा दिसला पाहिजे की ज्या वेळेला ज्या शक्तीची आवश्यकता आहे ती शक्ती ताबडतोब आली पाहिजे। आपल्याला सहन करायचंय, सहनशक्तीला आदेश दिला, लगेच सहनशक्ती आली पाहिजे, की माझ्याकडून सहन होणार नाही, मी कसं सहन करू वगैरे या गोष्टी मनामध्ये नाही आल्या पाहिजे। हम भगवान के साथ में है, भगवान हमारा साथी है, सहन शक्ति को आदेश देना है, आ जाओ, प्रकट हो जाओ, जागृत हो जाओ और सहन शक्ति हमारे अंदर दिखने लग जाए और हमें सहन करने की कॅपॅसिटी आ जाए। तर हे चेक करायचं, जितकी भाव आणि भावना श्रेष्ठ तितके या शक्ती पण आपल्या ऑर्डरमध्ये राहतील। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक, ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाए। अगर समय पर ऑर्डर पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, जब एक शक्ति को ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे। बाबा म्हणता है निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनना है, नई दुनिया में राज्य ऐसे करना है जहां कोई विघ्न नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर, निर्विघ्न राज्य चलाना है। तो अगर शक्ती, एक शक्ती ऑर्डर में नहीं है, एक शक्ती तुमच्या आदेशांमध्ये नाहीये, तर तुम्ही राज्य कसं चालवणार। म्हणून या शक्तींना बाबा म्हणतात कंट्रोलमध्ये ठेवा आणि त्यासाठी योग चांगला पाहिजे, आणि योग चांगला लागण्यासाठी इथं निर्मलता पाहिजे, स्वच्छता पाहिजे, निमित्त भाव पाहिजे, निर्माणता पाहिजे। तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। तो बाबा म्हणता है जितना जितना कार्य में लगाते जाओगे जमा होता जाएगा। ज्यावेळेला जशी परिस्थिती त्यावेळेला हे खजाने आपल्याला प्रॅक्टिकल मध्ये वापरत चालायचे, तर बाबा म्हणता हे जमा होत राहतील आणि ती तुमची ती वापरण्याची कॅपॅसिटी पण वाढत जाईल जसं तुम्ही अनुभवामध्ये त्यांना घ्याल। धारणा में तीसरा ज्ञान, योग, मग धारणा। धारणा में भी धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। हमारे अंदर ज्ञान की धारणा हो रही है तो वो कैसे दिखेगा। धारणा हो रही है हमारे अंदर, धारणा के सब्जेक्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे दिखेगा। हर कर्म गुण संपन्न होगा, प्रत्येक कर्मामध्ये आपला गुण दिसून येईल, देवतांसारखं गुण आपल्यामध्ये दिसून येईल। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण मधुर नहीं है, बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है
वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए. अभी शॉर्ट में सुना रहे. बाबा म्हणतात मी थोडक्यात सांगतोय फक्त तुम्हाला या गुणाविषयी आता, की तुमच्यामध्ये धारणा जी आहे ती तुमच्या चलनमध्ये, चेहऱ्यामध्ये दिसली पाहिजे, बोलण्यामध्ये दिसली पाहिजे, जाणवलं पाहिजे. असं नाही की काही कोणत्या गोष्टीचं थोडंसं लोड घेतलेला आहे, आवेश आलेला आहे आणि थकलेलो आहे आपण म्हणून मग गोड शब्द निघत नाही तोंडातून. थकलेलो आहे म्हणून, कशाचा तरी थकवा आलेला आहे, खूप काम केलं, खूप सेवा केली, खूप थकलेलो आहे आणि म्हणून मग गोड नाही बोलायचं, गोड बोलताच येत नाहीये, इतका लोड आलेला आहे. तो बाबा म्हणता ये क्या क्या जमा किया फिर तुमने सेवा करके. ऐसे धारणा थोडी कहेंगे. धारणा म्हणजे धारणा, की कशी परिस्थिती असू द्या, कशी सिच्युएशन असू द्या, कशी व्यक्ती असू द्या, गोड बोलणं नाही सोडायचंय. चेहऱ्यावरती जो फ्रेशनेस पाहिजे तो सदा दिसलाच पाहिजे, कोणती परिस्थिती असू द्या, कधीही. सरलता चाहिए. बाबा म्हणता है हर कर्म में सरलता चाहिए. वो सरलता दिखाई देनी चाहिए, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो. ये तुम्हारा गुण है. तुम्हें देवता बनना है तो देवता बनने के लिए गुणों की धारणा जरूरी है. और ये जो धारणा है ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, शब्दों की बात नहीं है. ते बाबा म्हणताय दिसलं पाहिजे. तुम्ही देवतांसारखे दिसले पाहिजे, कशीही परिस्थिती असू द्या, कोणीही समोर असू द्या आणि काही झालेलं असू द्या. बाबा म्हणताय मी थोडक्यात सांगतोय, हे सरलता आणि मधुरता दोन गोष्टीच बाबांनी सांगितल्या त्याच्यापैकी, की तुम्हाला सरलतेने राहता आलं पाहिजे, मधुर दिसता आलं पाहिजे, मधुरता असली पाहिजे ओरिजिनल, समोरच्याला ती जाणवली पाहिजे चांगल्या प्रकारे, त्याला नाटकी नाही वाटली पाहिजे की आपल्याला मध्ये काहीतरी खूप त्रास होतोय, काहीतरी टेन्शन आलेलं आहे आणि आपण गोड बोलतोय त्याच्याशी, ते पण नाही. ती ऍक्च्युअल मध्ये आतली मधुरता आणि सरळता ती चेहऱ्यावरती दिसली पाहिजे, काही असू दे, कारण आपल्याला देवता बनायचंय. तर ती प्रॅक्टिस इथं झाली पाहिजे. तर ते गुण मग आपल्यासोबत 2500 वर्ष राहतील कमीत कमी, आणि नंतर पण एकदम नाही कमी होणार. ऐसे ही सेवा. मग चौथा विषय, सेवा में सबसे अच्छी निशानी सेवाधारी की है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे. सेवाधारी की निशानी है सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा. बिलकुल हलका हलका. कशा ओझ आहे आणि जबरदस्तीने सेवा करतोय हे नाही दिसलं पाहिजे. आनंद येतोय सेवा करण्यामध्ये आणि तो खुश आहे सेवा करून, खुशी दिसली पाहिजे. बाबा म्हणतात ती खरी सेवा. सेवा का फल है खुशी. सेवा कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट फल है खुशी. खुशी नहीं है इसका मतलब सेवा करने के भाव में कुछ न कुछ गड़बड़ है. सेवा का फल ही है खुशी. सेवा करा, ईश्वरीय सेवा करा, आनंद ऑटोमॅटिक मिळणार. पण जर आनंदाची अनुभूती होत नाहीये, मग याचा अर्थ मग मागे जाऊन चेक करावं लागेल भाव आणि भावना काय सेवा करण्याच्या मागची. कोणता स्वार्थ तर नाहीये. अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता. किती सेवा करा, आनंदच नाहीये तर जमा पण होणार नाही, काहीच झिरो होऊन जाईल. सेवा की, कारण आपण सेवा करतो कोणासाठी करतो, आपल्या स्वतःसाठी करतो आणि बाबांसाठी करतोय, दुसऱ्या कोणासाठी करत नाही. ते तर ऑटोमॅटिक होऊन जातं. पण उद्देश काय, मुझे सेवा करके अपना भाग्य बनाना है और बाबा का काम मेरा काम है, बाबा मेरे द्वारा करा रहा है. तर दुसऱ्या कोणासाठी आपण करतोय आणि मग रिटर्न मध्ये त्यांनी काहीतरी द्यावं किंवा माझं नाव व्हायला पाहिजे, ही भावना आली तर सेवा झिरो होऊन जाईल, मार्क्स जमा होणार नाही त्याचे. हे पक्क करून घेतोय बाबा. सेवा की, समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ा परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा, लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता. आपण झिरोच पकडायचं. बाबा थोडासा पुढे, बाबांनी थोडासा चान्स ठेवलेला आहे. बाबा म्हणताय सेवा की, समय लगाय, वेळ दिला तुम्ही, सेवा केली, हे तर नक्कीच आहे, सेवा केली, वेळ दिला, मेहनत केली, भावना जरी चुकीच्या होत्या, स्वार्थ होता थोडाफार, नावमान शानची अपेक्षा होती, पण जी मेहनत केली तर थोडंफार जमा होईल. फालतू वेस्ट तर पूर्ण नाही जाणार, थोडंफार जमा होईल. पण ते जमा होण्याला काही अर्थ नाहीये, त्याला आपण झिरोच पकडायचं.
जर आपल्याला पूर्ण मार्क्स घ्यायचे तर आपण सेवा करत असताना बस मुझे ये कर्तव्य करके अपनी शक्तियां, अपने गुण बढ़ाने हैं, अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, सेवा के मार्क्स जमा करने हैं और बाबा का काम मेरा काम है. बस या भावनेने आपल्याला सेवा करायची. आणि जितकं आपण हे सेवा म्हणजे ही ईश्वरीय सेवा तर ठीक आहे, पण घरामध्ये पण आपण जे काही करतोय, परिवारासाठी जे काही करतोय आपण, बाबा करा रहा है हे पक्क पाहिजे आपल्याला. करण करावनहार बाबा है, वो मुझसे सेवा करा रहा है, मैं कर रहा हूं नाही. मैं पणचा भाव आपल्याला समाप्त करून टाकायचा आहे. बाबा करा रहा है तर बिलकुल आपण खूप आनंदी राहू. मग आनंदाचा, कारण त्या भावनेने आपण करू, घरामध्ये आपण करू. बाबा काय म्हणतात, सेवा का फल है खुशी. तो खुश रहना है तो हमें सेवा के भावना से सब कुछ करना है, अभी ईश्वरीय भी और घर परिवार में भी. तो ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो. जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले. बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से दुआएं निकले. और दुआएं अगर प्राप्त है तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है. तर बाबा म्हणताय संबंध संपर्कामध्ये पण तुम्ही काही करताय, दुआ भेटल्या पाहिजे, त्यांच्याकडून दुआ भेटल्या पाहिजे. आणि दुआ पण अशा नाही की बस हा म्हणताय तोंडावर तेवढ्यापुरतं तेवढं. दिल की दुआएं मिलनी चाहिए, मन से आपके प्रति दुआएं निकले. आणि त्यांच्या मनापासून दुआ केव्हा निघतील आपल्यासाठी, जेव्हा आपल्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा स्वार्थ नाही त्यांची सेवा करत असताना, तेव्हा त्यांच्या त्या दुआ मिळतील. आणि या दुआ, बाबा म्हणतात या दुआंचे तर खूप फायदे, पण आज एक फायदा बाबा सांगताय की यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है. पुरुषार्थाला सहज करणार, कारण दुआ जितक्या भेटत राहतील, व्हायब्रेशन चांगले येतील आपल्याला, आत्मा हलकी हलकी होत जाईल, ओझ कमी होईल आणि मग आपल्याकडून सहज पुरुषार्थ होईल. तर या खूप छोट्या छोट्या गोष्टी आहे, पण हे खूप महत्वाच्या आहेत आपल्यासाठी. भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है. कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं. सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो. बाबा म्हणता है भाषण नहीं करना आता, मनसा सेवा नहीं हो रही है, सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं दो, दुआएं लो. सबके भले का सोचो, निस्वार्थ भावना से करो उनके लिए जो भी करना है, निस्वार्थ भावना से. और क्या करना है, हमें महादानी बनना है. महादानी ये सिर्फ बाबा के बच्चे ही बन सकते हैं. हमें सबको सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति देनी है. बाकी हम स्थूल ऊपर का क्या देंगे, धन, पैसा, कपड़ा क्या देंगे और कितना, उन्हें कितने टाइम तक चलेगा वो. लेकिन जो आत्मा को चाहिए वो हम देते चले. मनसा, वाचा, कर्मना, तीनों टाइप से हम दे सकते हैं. और उसकी जो दुआएं मिलेगी वो हमें बिल्कुल हल्का बना देगी. पुण्य जमा हो जाएगा हमारा और पुरुषार्थ सहज हो जाएगा. ऐसे कई बच्चों के बाप दादा मन के संकल्प रीड करते हैं. कई बच्चे समय अनुसार, सर्कमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें. उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे. चलो, क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है. आपने ठीक समझा कि यह खराब है, यह अच्छा है, निर्णय तो अच्छा किया, समझा, अच्छा. लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना. समझना और समाना फर्क है. अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा, लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली. समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है. समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं. यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया. ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, यह समझदारी नहीं है. तो बाबा म्हणता है कि बच्चे कहते हैं मैं कोई बच्चों के विचार भी पढ़ लेता हूँ. बाबा म्हणता है बच्चों के विचार भी पढ़ लेता हूँ, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, मन में क्या चल रहा है. तर कधी कधी काय म्हणतात बच्चे
कि सामने वाले ने खराब काम किया तो उस पर तो क्रोध आना चाहिए, उसको दुआएं कैसे दे. आणि बाबांनी सांगितलेले सगळ्यांना सरसकट सदा दुआ द्यायचे तुम्हाला. तो बच्चे कहते कि इसने तो गलत काम किया, तो बाबा म्हणतात ठीक है, समझदार हो, समझ लिया उसने गलत काम किया, ठीक है, समझ लिया, फुल स्टॉप. लेकिन उसको अगर अंदर ये है ही ऐसा, तो बाबा म्हणता है फिर वो तुमने खराब चीज अंदर रख ली, ये है ही ऐसा, तर तुम्ही पण ते व्हायब्रेशन मध्ये घेऊन टाकले. खराब कोणी वस्तू आपल्याला देते, आपण घेणार थोडीच ती फेकून देऊ आपण. तो ऐसे ही किसी में कुछ खराबी है, किसने कुछ खराब किया है, तो उसको बाबा म्हणते सिर्फ समझो, बस समझो, तेवढ्या पुरतच ठेवा, ठीक है. पर मेरा काम क्या है, मुझे दुआएं देनी है. मैं दाता हूं, मैं लेवता नहीं, मुझे इससे थोड़ी कुछ चाहिए. खराब भी नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं चाहिए. देने वाला दाता बेटा है. मैं बाबा का बच्चा हूं और मुझे अच्छा ही देना है सबको. मुझे कोई खराबी किसी से लेनी भी नहीं है, किसी को देनी भी नहीं है. मैं निर्मल आत्मा हूं, मैं बहुत स्वच्छ पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, तो अंदर मुझे खराबी रखनी भी नहीं है और देनी भी नहीं है किसी को. तो भले किया, बाबा म्हणते समझदार हो, समझ लिया उसने खराब किया, ठीक है, पर बाबा म्हणते समाओ मत उसको अंदर कि है ही ऐसा. इस तरीके से नहीं सोचो, है ठीक है, उसने किया, बाबा के बच्चे हो, उसमें शक्ति भरो, उसको शांति दो, तो वो भी उसमें भी धीरे धीरे करके परिवर्तन आ जाएगा. दगड असतो, दगडावरून पाणी जातं आणि एक दिवस ते दगडालाही पाझर फुटतो. तो ऐसे होगा. हम दाता के बच्चे, हमें अगर हम अपने अंदर उसके वाइब्रेशन ले लेंगे, वो खराबी अपने अंदर ले लेंगे, तो हमारे संस्कार कब मिटेंगे फिर. मग ते अजून पक्के होत जातील. आपल्याला तर ते कमी कट करायचंय आपल्याला 63 जन्माचं, आणि आपण अजून पण मध्ये घेतोय ते, तर मग कधी समाप्त करणार. म्हणून बाबा म्हणताय समझदारी से समझ लो सिर्फ कि ऐसा है, लेकिन उसको दिल में मत समाओ. तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय समीप आना नहीं है, आपको लाना है. कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा. तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है. बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन. ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन. आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत. तो सवेरा लाने वाला कौन. विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी है. क्या पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं, तो क्या होगा. तो बाबा म्हणता है कि समय को आपको समीप लाना है. असं नाही की मी सांगून देईल तुम्हाला आणि तेव्हा होईल, तसं नाही. बाबा म्हणताय आप तयार हो जाओ, आप तयार हो जाओ. किती सुंदर बाबांनी सांगितलं की पुराना खत्म हो जाए और नया निर्माण हो ही नहीं. बच्चेही तयार नाही और पुरानी दुनियाही खत्म, मग काय राहिली, तर नुसतं प्रलय राहील. आणि असं तर होना नहीं है. बच्चे पहले तैयार होंगे और फिर विनाश वालों को प्रेरणा मिलेगी और विनाश हो जाएगा इस दुनिया का, महापरिवर्तन हो जाएगा. कलयुग जाके सतयुग आएगा और फिर सतयुग में रहने के लिए हम आएंगे. लेकिन हम तैयार ही नहीं है, तर मग तयार कधी होणार. विनाशच होऊन गेला, संगमयुगच संपून गेलं, तर मग तयार कधी होणार. म्हणून बाबा म्हणताय निर्माण का कार्य पहले और फिर विनाश स्टार्ट. तर म्हणून आणि मग ते कधी, पहिली प्रजा बाबांना पाहिजे. तसे तर झाले बाबांचे तसे म्हणायला, पण 9 लाख परफेक्ट एकदम बाबांना पाहिजे. ज्या दिवशी ही 9 लाखाची संख्या होऊन जाईल त्याची, तशी रेडी एकदम संपन्न आणि संपूर्ण, जी त्यांची स्थिती सतयुगामध्ये 5000 वर्षापूर्वी होती, ती स्थिती 9 लाख आत्म्यांची झाली की तेव्हा मग विनाश ऑटोमॅटिक सुरू होऊन जाईल आणि नंतर मग कोणाला चान्स नाही मिळणार पुरुषार्थ करण्यासाठी. म्हणून जे आता म्हणतात की आम्ही लास्ट सो फास्ट जाणारे आत्मे, आता ती वेळ नाही राहिलेली आहे. आता ती वेळ राहिलेली नाहीये. आता बिलकुल अंतिम समय. बाबांनी शिकवणं पण सोडलेलं आहे, डायरेक्ट येऊन, डायरेक्ट शरीरामध्ये येऊन शिकवणं पण सोडलेलं आहे. आता हे रिव्हिजनचे दिवस चाललेले आहे आणि आता परीक्षेचा समय आहे. आणि त्यामुळे आता असं नाही की कोणी आता नंतर येईल, कोणी नंतर पुरुषार्थ सुरू करेल आणि मग तो पुढे जाईल. आता तो चांस नहीं राहिलेला है, तो पहले होता चांस. तो इसलिए हम जो आ गए हैं, पहले से पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा के बच्चे हम सब बहुत लाडले बच्चे हैं,
हम ही तैयार हो सकते हैं। 9 लाख में हमारा ही नंबर लग सकता है, और जब हम तैयार हो जाएंगे तब ये दुनिया का विनाश निश्चित है। लेकिन वो कब 9 लाख तैयार हो जाएंगे बोल नहीं सकते। 1 साल में भी हो सकते, 2 साल में भी हो सकते, 3 साल में भी हो सकते, लेकिन मुझे उसके पहले तैयार हो जाना है। इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना, कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सद्गुरु का पार्ट। बाबा म्हणताय असं समजा तुम्ही, तसं तर बाबा तर तिन्ही रूपामध्ये सोबत आहेच आपल्या अजून पण बाबा म्हणताय तुम्ही खास माझा जो पित्याचा पार्ट होता तो संपून आता मी शिक्षकाच्या पार्ट मध्ये आलेलो आहे, आणि आता लास्टला असणार आहे माझा सद्गुरूचा पार्ट। सद्गुरु वापस लेकर जाता है, सद्गुरु का पार्ट। वरदान देता है, वरदानों से हमें भरपूर करता है। ऐसे भी तीनों पार्ट उसके साथ में चल रहे हैं, पण बाबा म्हणता है स्पेशली हे टप्प्याटप्प्यामध्ये असे पार्ट आहेत। अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहां तक बनी है? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है? जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और समय भी कम में हो। तो ऐसी स्थिति है। क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहां तक पहुंचे हैं? जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करो और अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। चेक कर रहे हो अपने को सब बातों में। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। अगर थोड़ी भी कमजोरी है सभी बातों में तो कारण पहले ही सुनाया है। यह हद का लगाओ, मैं और मेरा, जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था। 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं रखनी है। सभी ने यह होमवर्क किया। जो सफल हुए इस होमवर्क में वह हाथ उठाओ। सफल हुए, बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, ऐसी डरो नहीं। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, किया है तो हाथ उठाओ। यह टीवी में हाथ दिखाओ, पीछे भी दिखाओ। बहुत थोड़े ने हाथ उठाया है, अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। तर बाबा म्हणता है कि अभी ये मैंपन का त्याग, तो होमवर्क दिला होता बाबा ने, मैंपन का त्याग करना है। सिर्फ एक मैं रखना है, मैं आत्मा, मैं आत्मा और मेरा एक बाबा। हे या स्थितीमध्येच आपल्याला राहायचंय। तर बाबा म्हणतात त्याचा परिणाम काय होईल? सेकंड में जहां जाना चाहो जा सकते हो, सेकंड में मन बुद्धि से कहीं पर भी पहुंच सकते हो। अभी हम सोचते हैं मुझे परमधाम में बाबा के सामने जाकर बैठना है। बाबा म्हणतात किती वेळ लागतो बसायला, तिथं पोचायला किती वेळ लागतो बघा, चेक करा। यहां से निकले बाबा के सामने, टच किया बाबा को, वहां से नीचे टच करके बाबा से किरणें ली, वापस नीचे आ गए। ऐसा कर सकते हैं। कितनी देर लगती है? मन लगेच एकाग्र होऊन जातं का ते चेक करायचंय। कधी सतयुगामध्ये चक्कर मारायची आहे, कधी सूक्ष्म वतनमध्ये बापदादांकडून दृष्टी घ्यायची आहे, कधी मग मधुबनमध्ये चक्कर मारायची आहे। पांडव भवनचे 4 स्थान, शांतिवन मधले आता 6 स्थान झालेले, तिथं आपण चक्कर मारायची आहे। तो कितना समय लगता है? बाबा म्हणता ये आने जाने की प्रैक्टिस करते रहो, मन बुद्धि से आने जाने की प्रैक्टिस करते रहो। पुढे मग त्याचा परिणाम असा होईल की आपल्याला इथं बसून जे काही करायचे ते करता येईल। कोणाला सकाश द्यायची आहे, कोणाला शांती द्यायची आहे, कोणाला प्रेम द्यायचं आहे, कोणाला काही, आणि पुढे चालून मोबाईल चालणार नाही, कोणाला आपण संदेश पण देऊ शकणार आहे। जर आपण अशी प्रॅक्टिस झाली, मन बुद्धीला
इकडे तिकडे आणि सेकंदामध्ये जाण्याची प्रॅक्टिस झाली, क्लीन आणि क्लिअर झाली आपली मन बुद्धी, तर मग आपण कोणाला संदेश पण देऊ शकतो पुढे चालून. तर ही प्रॅक्टिस करायची, ड्रिल अशा वेगवेगळ्या करत राहायचे. आपण बराच वेळ लागू शकतो मुरलीला. काही पॉइंट नंतर घेऊ. आणि आजची उद्याची मुरली पण आता राहील, बघू आता कसं ऍडजस्ट करायचं, पण याला जास्त वेळ लागेल. अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं. बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे यह समाचार सुन खुश होते हैं. अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना. यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं है. और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विस एबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुना दुआएं हो. नमस्ते हो, नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. तर खूप विशेष गोष्ट सांगितली बाबांनी याद प्यार देताना, कि बाबा म्हणताय मैं खुश होता हूँ, समाचार सुनकर खुश होता हूँ, कि बच्चे कहते हैं हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, मैं खुश होता हूँ. बाबा म्हणताय मला पण तुम्ही प्रॅक्टिकल मध्ये दाखवा. मला तुमचं ऐकून तर बरं वाटतं की ये करने वाले हैं बच्चे, लेकिन वो प्रैक्टिकल में होना चाहिए. सिर्फ मुझे सुनाकर खुश नहीं करना है, मला बघायचंय तुम्हाला प्रत्यक्ष तसं करताना, तशा स्थितीमध्ये. हिम्मत ठेवलेली, बाबा म्हणते ही हिम्मत है कि हम ये करेंगे, हिम्मत रखी है. तो उमंग उत्साह, हिम्मत है, उमंग उत्साह है, तो इसको बार बार अटेंशन देकर प्रॅक्टिकल में लाना. जी करायचे ठरवलेलं आहे, जी करायची इच्छा आहे, बाबा म्हणतात त्यासाठी तुम्ही हिम्मत आणि उमंग उत्साह ठेवलेला आहे, हे करायचंय, मी करीलच, हे जे आहे त्याला फक्त लक्ष देऊन प्रॅक्टिकल मध्ये आणा. पक्क ठेवा, रोजच्या रोज अटेन्शन द्या त्याच्याकडे आणि करा ते प्रत्यक्ष. बाबांकडून शक्ती घेऊन, बाबांना सोबत ठेवून त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणा. यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआ है. बाबा म्हणतात यासाठी माझ्या दुआ आहे, मनापासून दुआ आहे की तुम्ही करा. जे काही चांगलं चांगलं करण्याचं ठरवलेलं आहे, जो काही चांगला पुरुषार्थ करण्याचं तुमच्या मनामध्ये आहे, जे काही भाग्य बनवण्याचं तुमच्या मनामध्ये, त्यासाठी माझ्या दुआ आहे तुम्हाला. और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले. संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले. प्रत्येक गोष्टीची संपन्नता, जी संपन्नता म्हणजे जी क्वालिटी आपल्यामध्ये सत्युगामध्ये होती, आपल्या विचारामध्ये, बोलण्यामध्ये, कर्मामध्ये, एकमेकांशी वागण्यामध्ये, संबंध संपर्कामध्ये, ती क्वालिटी तुमच्यामध्ये पुन्हा यायला पाहिजे. श्रेष्ठ आत्मा है, बाबा म्हणते आप श्रेष्ठ आत्माएं हो और सदा स्वदर्शन करने वाले हैं. सदा स्वदर्शन, परदर्शन नहीं करना है, दूसरों को नहीं देखना है. स्वदर्शन कि मैं कौन हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं परमधाम में आत्मा रूप में, सतयुग में देवता रूप में, फिर द्वापर में पूज्य रूप में. द्वापर से आज तक मेरी मंदिरों में पूजा हो रही है. संगम युग में बाबा ने मुझे चुना इतनी सभी आत्माओं में से,
करोड़ों आत्माओं में से मुझे चुना, मैं एक विशेष आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान दिव्य आत्मा हूं, मुझे बाबा ने चुना है और मुझे बनना है फरिश्ता, मुझे फरिश्ता बनना है. तर बाबा म्हणताय की हे स्वतःचं दर्शन करत राहा, म्हणजे ती क्वालिटी तुमच्यामध्ये येत राहील. सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले. दृढ़ संकल्प पक्का करायचंय, पक्का संकल्प करायचाय आणि माया जीत बनून बाबांच्या समोर स्वतःला प्रत्यक्ष करायचंय, स्वतःला दाखवून द्यायचंय की मी किती श्रेष्ठ आत्मा आहे, तुमची निवड चुकलेली नाहीये. बाबांच्या समोर स्वतःला प्रत्यक्ष करायचंय और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले. आणि विश्वाच्या समोर आपल्याद्वारे बाबा प्रत्यक्ष झाला पाहिजे कि ये ऐसे है तो इनको बनाने वाला कैसे होगा, फिर कितना सुंदर होगा. जिसकी रचना इतनी सुंदर उसको रचने वाला कितना सुंदर होगा, हे त्यांच्या बुद्धीमध्ये आलं पाहिजे. त्यांची नजर आपल्याकडे बघून शिवबाबामध्ये गेली पाहिजे की बाबा कितना मीठा है, कितना सुंदर होगा और सच में सर्वशक्तिवान है जो मनुष्य को देवता बना रहा है. मग ते पण त्यांचं भाग्य बनवायला येतील. तो बाबा के सामने स्वयं को प्रत्यक्ष करना है और विश्व के सामने बाबा को प्रत्यक्ष करना है हमें. सर्व्हिसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चे. बाबा म्हणते तुम्ही कसे बच्चे माझे? सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी. जे लक्षण बाबांनी सांगितले सेवा करण्याचे तसे आपण बच्चे, तशी सेवा करणारे बच्चे. नॉलेजफुल आहे, ज्ञानयुक्त आपलं सगळं काही आहे, कर्म, बोलणं, व्यवहार आणि सक्सेस. आणि मग त्याचा परिणाम काय? हम सफलता के सितारे हैं, सफल होने वाले हैं हम भगवान के बच्चे हैं. सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम ही देवता बनने वाले हैं. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो,